के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व आलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर जलवा फरोज इंतहाई मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर हज़रात उलमाए किराम और बहुत ही शानदार लबो लहजे और अंदाज में निज़ामत फरमा रहे हमारे हर दिल अजीज जनाब हज़रत मौलाना व मुफ्ती तबारक करीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और हमारे हर दिल अजीज जनाब हज़रत मौलाना व मुफ्ती नसीम साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। इसी तरह हमारे दीगर मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमा जो तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे काबिल एहतराम सामईन। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। मामूल बना ले जो कुरान की तिलावत को, मामूल बना ले जो कुरान की तिलावत को, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। आज की ये बावकार पुर्रौनक मजलिस कुरान करीम के निस्बत से मुनाकिब की गई है। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला रफ़ीउल मर्तबत अज़ीमुश शान है, ऐसे ही अल्लाह का ये कलाम इंतहाई बुलंदो बाला, आला व अरफा और अज़ीमुश शान है। कुरान करीम के बहुत से अज़ीमुश शान हैरत अंगेज वाक़यात हैं, जिन वाक़यात को सुनकर हमारा और आपका दिल कुरान करीम की मोहब्बत से लबरेज हो जाता है। अल्लाह की मोहब्बत में हमारे कुलूब तड़पने लगते हैं। अजीब व गरीब कैफियत इंसान की रूहानी दुनिया में पैदा हो जाती
मैं चाहता हूं कि उन हैरत अंगेज वाकयात में से कुछ वाकयात आज गोशे गुजार करूं, ताकि हमारे ईमान में ताजगी पैदा हो, हमारा मुरझाया हुआ ईमान पुररौनक हो जाए। जिस जमाने में कुरान करीम का नुज़ूल हो रहा था, वह जमाना अरबी अदब के माहिरीन का जमाना था। अरबी एक लैंग्वेज है, एक जुबान है। उस जमाने में इस जबान के बड़े बड़े माहिरीन थे। बुलंद पाया कलाम करने वाले लोग उस जमाने में मौजूद थे, जो आला क्वालिटी की जुबान और लैंग्वेज यूज किया करते थे और हैंड टू हैंड अशार और कसीदे तैयार कर दिया करते थे। ऐसे माहौल में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। कुरान करीम कितनी मुहतम बिशान किताब है, कैसी अजीम शान ये किताब है, कैसा आला और रफा अल्लाह का ये कलाम है। इस वाक़ये से आपको अंदाजा होगा। उस जमाने के एक बड़े शायर हैं जिनका नाम है लबीद इब्न रबिया, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। उस जमाने के ये बड़े शुआरा में से हैं। इतने बड़े शायर कि इनके कसीदे को सोने के पानी से लिखकर उस कसीदे के एहतिराम में खाना काबा के दीवार पर आवेजा कर दिया गया था। लोग उस कसीदे की ताज़ीम में उस कसीदे को सजदा करते थे और उस कसीदे की वजह से, उस नज़्म की वजह से लबीद इब्न रबिया जो शायर हैं, लोग उन्हें इज्जत दिया करते थे, एहतिराम की निगाह से देखा करते थे। ये इतने बड़े शायर हैं, कितने बड़े शायर हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। ज़माना इस्लाम के बहुत बड़े और शायर हैं जिनका नाम है फरज़दक़। एक दफा फरज़दक़ नामी शायर रास्ते में चल रहे थे। कोई लबीद इब्न रबिया इनका एक शेर पढ़ रहा था। उस शेर की आवाज इनके कानों में पहुंची। शेर ये है, जलस सुयूलु अनि तुलूल कअन्नहा ज़ुबुरुन तुजिद्दु मुतूनहा अलाहा, कि बारिश के पानी ने, सैलाब ने महबूबा के पुराने घर के खंडरात को इस तरह रोशन और वाज़ेह कर दिया, जिस तरह पुरानी किताब के वो नुकूश जो धुंधले पड़ गए, जो मिटने के करीब हैं, नजर नहीं आते, उस पर कलम फेर दिया जाए तो वो रोशन हो जाता है। फरज़दक़ नामी शायर जब उन्होंने ये शेर सुना तो इस शेर की अज़मत और ताज़ीम में वो सजदे में गिर गए और कहने लगे, अल्लाह तूने इंसानों में भी कोई इंसान ऐसा बनाया जो ऐसा फसीह बलीग, ऐसा आला और रफ़ा कलाम करता है। ये है लबीद इब्न रबिया। मैं इनका वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। आप अमीरुल मोमिनीन हैं। लबीद इब्न रबिया एक दिन उनके सामने हाजिर होते हैं। अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ लबीद अपने अशआर सुनाओ। मेरे मुसलमान भाइयों, दिल पर हाथ रखकर सुनो, कुरान की मोहब्बत पैदा होगी। हज़रत लबीद इब्न रबिया कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, जिस दिन से कुरान करीम की दो सूरतों का नुज़ूल हुआ, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, उस दिन से मैंने अशआर कहना, अशआर बनाना और अशआर सुनाना सब छोड़ दिया है, क्योंकि अल्लाह के कलाम के सामने मुझे अपना कलाम अदना नजर आता है। इसलिए मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि जब मैदान में कोई बड़ा पहलवान मौजूद हो, उसके सामने मुझ जैसा कमजोर आदमी जिसका हार जाना यकीनी हो,
यह अक्लमंदी नहीं है, इसलिए हमने शेर कहना ही छोड़ दिया। कुरान करीम की अज़मत को, कुरान करीम के अंदर कितना हुस्ने बयान, अल्फाज का मौका और महल के एतबार से कितना मुनासिब इंतखाब है, और बयान की उम्दगी, अंदाज़े बयान की और अंदाज़े गुफ्तगू की पाकीज़गी कितनी शानदार है। जो इंसान अरबी ज़बान का माहिर है वही इसको पहचान सकता है। उलमा तशरीफ फरमा है, मुतनब्बी नाम के एक शायर गुजरे, मौलवियत के निसाब में इनकी एक किताब दीवाने मुतनब्बी पढ़ाई जाती है। उसी किताब में एक शेर है, इन्नल क़तील मुज़र्रजन बिदुमूइही मिस्लुल क़तील मुज़र्रजन बिदिमाइही। इस शेर का मफ़हूम ये है कि वो आशिक, मोहब्बत करने वाला, जिसकी महबूबा ने उसे धोखा दे दिया हो, तो ये आशिक आंसू बहाता है, और वो आंसुओं में ऐसे लपत और शराबोर है जैसे मैदान जंग में कोई इंसान जख्म खाकर शहीद हो गया हो, वो खून से लपत और शराबोर होता है। जिस तरह मैदान जंग में जख्म खाने वाले, जख्मी हो जाने वाले इंसान को जख्म की तकलीफ होती है, शायद ये कहना चाहते हैं, इसी तरह उस इश्क करने वाले आशिक को जिसकी महबूबा ने उसे धोखा दे दिया हो, तकलीफ होती है, दर्द होता है। लोगों ने इस शेर पर कलाम किया जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। लोगों ने यह कहा कि मुतनब्बी ये कहना चाहते हैं, एक आशिक का दर्द और एक आशिक की तकलीफ ऐसी होती है जैसे मैदान जंग में जख्म खाने वाले इंसान को, अगर मुतनब्बी इस जगह शेर में मिस्ल की जगह फौक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते और वो ये कहते, इन्नल क़तील मुज़र्रजन बिदुमूइही मिस्लुल क़तील मुज़र्रजन बिदिमाइही, कि ये आशिक, आप लोग बात गौर से सुने, तशरीफ लाएंगे यही तशरीफ लाएंगे हजरत वाला, आप यहां की बात समझें। लोगों ने कलाम किया और लोगों ने यह कहा कि अगर मुतनब्बी मिस्र की जगह, यानी ये कहने की जगह कि इश्क में धोखा खाने वाले का दर्द उसी तरह होता है जिस तरह मैदान जंग में जख्म खाने वाले का दर्द होता है, ये कहने के बजाय लफ्ज़ फौक को यूज करते और शेर इस तरह कहते, इन्नल क़तील मुज़र्रजन बिदुमूइही मिस्लुल क़तील मुज़र्रजन फौक़ल क़तील मुज़र्रजन बिदिमाइही। मतलब ये है कि इश्क में धोखा खाने वाले का दर्द मैदान जंग में शहीद होने वाले के दर्द के मुकाबले में बढ़ा होता। शेर में चार चांद लग जाता, मजा आ जाता। लोगों ने मुतनब्बी के लफ्ज़ मिस्र यहां इस्तेमाल करने पर इश्काल किया। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यही लफ्ज़ मिस्र कुरान करीम में तकरीबन 40 जगह पर इस्तेमाल हुआ है। आज तक कोई माइकल लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके कि किसी भी जगह लफ्ज़ मिस्र का इस्तेमाल गैर मुनासिब है। अल्लाह ने कुरान करीम में जिस जगह जिस वक्त को इस्तेमाल किया है वो उस जगह के बिल्कुल मुनासिब है, वो उस जगह बिल्कुल फिट आ रहा है। यह है अल्लाह का कलाम। कुरान करीम के अंदर एक हलावत है, चाशनी है, मिठास है। इस मिठास को, इस चाशनी को वही इंसान समझ सकता है जो अरबी जबान से वाकिफ हो, जिसने अरबी सीखा हो। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में जहां हम आपको कई पैगाम देंगे, एक पैगाम ये भी देना चाहते हैं, अपने बच्चों को आलिम बनाओ ताकि वो कुरान की उम्दगी को समझ सके, ताकि वो कुरान की मिठास को समझ सके, ताकि वो कुरान की शीर्षी को समझ सके, ताकि वो कुरान करीम की
हम कुरान के अंदर जो अंदाज़ बयान की उम्दगी है उसको नहीं पहचान सकेंगे। कुफ्फार मक्का मैंने आपको बताया अरबी ज़बान के बड़े माहिर थे, बड़े माहिर थे, इसलिए जो नबी के दुश्मन थे वो कुरान की मिठास को पहचान चुके थे। कुरान करीम छुप छुप कर सुना करते थे। कोई तो खूबी है अल्लाह के इस कलाम में। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हजरत तुफैल इब्न अम्र दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कबीला दौस के सरदार हैं, ये कबीला यमन में बड़े मुअज़्ज़ज़ सरदारों में इनका शुमार होता है। इस्लाम नहीं लाए, मक्कतुल मुकर्रमा में उनकी आमद हुई। कुफ्फार मक्का ने, सरदाराने कुरैश ने उनका पुरजोर इस्तकबाल किया। वो कहते हैं कि जब मैं मक्का पहुंचा तो मक्के के कुफ्फार सरदाराने कुरैश मेरे इस्तकबाल के लिए मेरी तरफ लपक कर आए और उन्होंने इंतहाई पुरजोश इस्तकबाल किया। बेहतरीन से बेहतरीन हमें वेलकम कहा, हमें इज्जत की, मेहमान नवाजी की। देखते ही देखते सारे सरदाराने कुरैश मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए, मेरे पास आ गए और आकर कहने लगे, ऐ तुफैल, आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप हमारे मुहतरम मेहमान हैं, आप हमारे मुकर्रम हैं। हम एक फितने में, एक मुसीबत में गिरफ्तार हैं। हम आपको एक बात से आगाह करना चाहते हैं, हम आपकी जानकारी में एक बात डालना चाहते हैं ताकि आप उस मुसीबत में मुब्तला ना हो जिस मुसीबत में हमारी कौम मुब्तला है। हजरत तुफैल इब्न अम्र दौसी कहते हैं, ए सरदारों ने कुरैश, वो कौन सी बात है, जरूर हमें बताओ। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ एक इंसान का ज़ुहूर हुआ है जो अपने आप को नबी कहता है, उस पर एक कलाम का नुज़ूल हुआ। तुफैल वो इंसान ऐसा है कि जिसने उसके कलाम को सुना उस पर जादू हो गया, भाई भाई से जुदा हो गया, बीवी शौहर से जुदा हो गई, बेटा बाप से जुदा हो गया, माँ बेटी से जुदा हो गई। उसका कलाम बहुत खतरनाक है। हमारी कौम दो टुकड़ियों में बट चुकी है, हमारी कौम दो गिरोह में बट चुकी है, दो जमातें हो गई है। एक उसके मानने वालों की है, एक हमारी जमात है जो इनकार करती है। हमारी कौम मुसीबत में मुब्तला हो चुकी है। तुफैल, उस इंसान से मुलाकात मत करना, हमें खतरा है कहीं तुम अपनी बीवी से जुदा ना हो जाओ, कहीं तुम अपनी कौम से जुदा ना हो जाओ, कहीं तुम्हारी सरकारी का खात्मा ना हो जाए। तुफैल, उससे मुलाकात मत करना, उसके कलाम को ना सुनना। हजरत तुफैल इब्न अम्र दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुझे उन लोगों ने खौफज़दा कर दिया। मैं इतना खौफज़दा हो गया, इतना खौफज़दा हो गया कि मैंने भी ये तय कर लिया कि उस मोहम्मद के पास ना तो मुझे जाना है, ना मुझे उस मोहम्मद का कलाम सुनना है। और मैंने उनका कलाम ना सुनने के लिए अपने दोनों कानों के अंदर रुई ठूस ली कि कहीं गैर इख्तियारी तौर पर उनके कलाम की आवाज मेरे कानों में न पहुंचे। चुनांचे मैं मक्के में घूमता रहा, मैं बुत परस्त था, बुतों की ताज़ीम के लिए मैं हरम में गया ताकि अपने बुतों की ताज़ीम करूं, उसकी परस्तिश करूं। जब मैं हरम में हाजिर हुआ तो देखा कि वही मोहम्मद खाना काबा के सामने खड़ा है, इबादत कर रहा है। उसकी इबादत का तरीका हमारे तरीके से बिल्कुल अलग था। वो तरीका मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं अपने आप को मुतवज्जे करके कहा, ऐ तुफैल, तुम अरब के एक समझदार इंसान हो, तुम दानिशमंद हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें शायर बनाया है, तुम बड़े शायर हो, तुम कलाम के हुस्न को समझते हो, तुम कलाम की खूबी को समझते हो, तुम कलाम की बुराई को समझते हो। मोहम्मद का कलाम सुनो, अगर उनका कलाम अच्छा हुआ तुफैल कबूल कर लेना, अगर उनका कलाम खराब हुआ छोड़ देना। हजरत तुफैल इब्न अम्र दौसी अपने आप को ये कहकर आगे बढ़ते हैं और अल्लाह के नबी के करीब हो जाते हैं। इतने करीब हो जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं कि आप नमाज में जो कलाम पढ़ रहे थे उसकी आवाज तुफैल इब्न अम्र दौसी को आने लगती है। इनको लुत्फ आ जाता है। अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं। हजरत तुफैल इब्न अम्र दौसी कहते हैं, मैं भी
पीछे हो लगाया। अल्लाह के नबी घर में दाखिल हुए, मैं भी उनके साथ घर के अंदर गया और मैंने कहा, ऐ मोहम्मद, आज से पहले हमने तुम्हारा कलाम नहीं सुना था। जब हमारी मक्के के अंदर आमद हुई, आपकी कौम के लोगों ने तुमसे हमें और तुम्हारे कलाम से खौफ पैदा कर दिया, डरा दिया, इतना डराया कि हमने अपने कानों को बंद कर लिया। लेकिन आपका कलाम सुना, आप अपना कलाम और सुनाइए। अल्लाह के नबी ने सूरह इखलास की तिलावत की, सूरह फलक की तिलावत की। हज़रत तुफैल इब्न अम्र दौसी जो भी कुफ्र की हालत में है, कहते हैं मा समिअतु क़ौलन अहसन मिन्हु, कि मैंने आज से पहले ऐसा कोई कलाम नहीं सुना जो इस कलाम से बेहतर हो। उसके बाद कहते हैं, ए मोहम्मद, जो इस दीन की तुम दावत देते हो, उस दीन को हमारे सामने पेश करो, हमारे सामने पेश करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीन को उनके सामने पेश करते हैं और वो कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल करते हैं। कहा तो कुफारे मक्का ने साजिश की थी कि तुफैल इस्लाम कबूल न करें, और कहा अल्लाह की मर्जी हुई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये बहुत अजीम शान कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम को जैसे अजीम शान बनाया, ऐसे ही इस कुरान की तिलावत पर अल्लाह ने सवाब के वादे किए। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, कि जो लोग कुरान करीम की तिलावत करते हैं, हम उनको उनका पूरा अजर देंगे, अपनी तरफ से उनको और मजीद अता करेंगे। कुरान की तिलावत पर, कुरान के पढ़ने पर सवाब के वादे हैं, रहमतों के नुज़ूल के वादे हैं, बरकतों के ज़ुहूर के वादे हैं। इसलिए कुरान पढ़ो, कुरान का पढ़ना मुश्किल नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि, क्या हमने कुरान को हिफ्ज़ के लिए। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहाँ लिज़्ज़िक्र से मुराद कुरान हिफ्ज़ करना है। कुरान हिफ्ज़ करने के लिए, पढ़ने के लिए हमने कुरान को आसान कर दिया। इसलिए आप देखेंगे अल्लाह का ये वादा 100% सच है, 100% सच है। छोटे छोटे बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं, कम मुद्दत में हिफ्ज़ कर लेते हैं। हज़रत अबू वाइल शकीक बिन सलमा के बारे में आता है, उन्होंने सिर्फ 2 महीने में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। हज़रत इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। हाफिज़ इब्न हजर जो मुहद्दिस कबीर हैं, उन्होंने 9 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। और आज हम जिस हस्ती का खिताब सुनने जा रहे हैं, ये हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नबी हैं, पोते हैं। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने 1 महीने में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। अल्लाह का ये कुरान पढ़ना मुश्किल नहीं, आसान है। इसलिए आज हम आपको एक पैगाम ये देना चाहते हैं, कुरान मेरे भाइयों पढ़ना सीखो। हमारे पास वक्त है, हम बहाने न करें। ईमानदारी से बताओ, हम डेली दिन में कितना काम करते हैं? ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी 8 घंटे की या 9 घंटे की होती है। जरूरियात जिंदगी 3 घंटे लगा दीजिए, 8 3 11 7 घंटे सोने के मान लीजिए 18, फिर भी हमारे पास 6 घंटे रह गए, जिसको हम लहव लाइफ में, लायावी बातों में, फजूल बातों में गुजार देते हैं। अगर हम आधा घंटा निकाल लें, हम कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। इसलिए भाइयों, जरूरत इस बात की है, खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, ताकि कल क़यामत के दिन इन हाफिज़ कुरान के वालिदैन के साथ जो एजाज किया जाए, जो इकराम किया जाए, वो एजाज और इकराम से हमें भी नवाजा जाए। वहाँ हमें हसरत और अफसोस करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान की तिलावत करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के पैगाम को, कुरान के तालीम को ज्यादा से ज्यादा हमें और आपको फैलाने वाला बनाए। मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ अपने रफीक मुहतरम जनाब हजरत मौलाना और मुफ्ती नसीम साहब दामद बरकातुहुल आलिया का, जिन्होंने मुझे ऐसे मोहतरम बिशान प्रोग्राम में मदऊ किया और चंद मिनट आपके सामने अल्लाह के कुछ पैगाम को पेश करने का मौका दिया। मैं आपके बारे में हजरत मौलाना मुफ्ती
मुफ्ती नसीम साहब के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। आपके यहाँ ये काफी दिनों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिक हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं। अल्लाह ने आपको एक नौजवान मुतहर्रिक आलिम से नवाजा है। ये हर मैदान के माहिर हैं, आपने भी तजर्बा कर लिया होगा। इंतजामी सलाहियत भी अल्लाह ने इनके अंदर रखी है, लोगों से मिलने की, मुलाकात करने की और अखलाक से भी अल्लाह ने इनको नवाजा है। आप हजरात से गुजारिश है, आप हजरत मौलाना की कदर करें, इनके शाना बशाना चले और कुरान की तालीम को अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा आम करें। खुद भी मदरसे से जुड़े, अपने बच्चों को, इलाके के नौनिहालान को इस मदरसे से जोड़े। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।